इंडिया में डेटिंग ही अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है कि मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो बस ज़िंदगी भर के लिए मेरा हाथ थाम ले। सिंगल मदर हैं, खासकर मदर हैं, सिंगल मदर हैं, तो डेटिंग के डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए आपके। Surprised? How soon is too soon? I think this would be the most controversial topic of my podcast episode where I will be talking about openly on dating and that too after divorce. हाय, मेरा नाम है आकांक्षा। मैं एक वर्किंग सिंगल मदर हूँ और मेरा चैनल रिक्रिएट विद मी, इस पर मैं स्टाइलिंग और स्टोरी टेलिंग के वीडियोस बनाती हूँ। मेरा ये पॉडकास्ट रिक्रिएटिंग विद मी इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी, what all things I experienced after my divorce as a single mother, dating, learning new skills, working, doing 2 jobs, and now I would not say surviving, but I would say thriving. तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया में। अगर एक सिंगल डिवोर्स्ड मदर डेट कर रही है, क्योंकि इंडिया के बाहर ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। डिवोर्स इज़ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट एंड डेटिंग अपने आप में बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इंडिया में डेटिंग ही अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम डेट कर रहे हैं तो हम सिर्फ शादी करने के लिए ही डेट कर रहे हैं। समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, इनफैक्ट डेटिंग वो पीरियड होता है जब आप किसी भी इंसान से जब मिलते हैं तो आप सिर्फ उसके साथ में ये पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या आपको इस इंसान से प्यार हो सकता है या प्यार करना चाहिए। देखिए, किसी भी इंसान से प्यार तो हो ही जाता है, आप सोच समझ के तो नहीं करते हैं। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। वंस अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने डिसीजंस खुद लीजिएगा। मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। फाइनली डिसीजन आप ही को लेना है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए, मेरा जो अकाउंट है या मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है या मेरा यूट्यूब चैनल जो है रिक्रिएट विद मी, इट्स नॉट अबाउट डेटिंग। यहाँ पे मैं आदमियों के खिलाफ ना ही नफ़रत फैलाने का काम कर रही हूँ, ना ही मैं किसी भी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही हूँ। आई एम नॉट सीकिंग अटेंशन फ्रॉम मैन, क्योंकि अगर मुझे अपने अकाउंट से सिर्फ आदमियों की टेंशन चाहिए होती तो मैं डेटिंग ऐप पर होती ना। अगर मुझे डेटिंग करना होता तो मैं डेटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहती हूँ इस वक्त। लेकिन इन द पास्ट, येस, आई हैव, व्हेन यू से डेटेड, डेटिंग का मतलब होता है जस्ट टू गो आउट, हैव lunch with them, have dinner with them, talk on phone a couple of times with them. तो इन द पास्ट अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो स्टेप वाइज बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने मेरे डिवोर्स के लगभग 1 साल के बाद में डेटिंग करना शुरू किया था और मैंने बहुत ही सिंपल सा रास्ता अपनाया। मैंने डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बनाया। हाँ, डेटिंग ऐप्स पे प्रोफाइल बनाना, डेटिंग ऐप का एक्सपीरियंस ये अपने आप में एक बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, जिसपे मैं कम से कम 3, 4, 5 एपिसोड बना सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट भी इस पे बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 1 साल के बाद जब मैंने डेटिंग करना शुरू किया था तो पता है मेरा मन क्या था कि मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो बस ज़िंदगी भर के लिए मेरा हाथ थाम ले। लेकिन यहीं पे मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी, क्योंकि क्या है ना कि जब आप 35-36 साल के हो जाते हो, या जब मैंने डेटिंग करना शुरू किया था आई वॉज 31 में मेरा डिवोर्स, मैं सेपरेट हुई थी। 33 में मैंने डेटिंग करना शुरू किया था। तो उम्र के 30-35 साल बाद ना आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ घट चुका होता है, आप इतने सारे लोगों से मिल चुके होते हो कि आपके अंदर इतना बैगेज होता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि आप किसी का हाथ पकड़ के थाम के कह सको कि चल एक बार फिर से ये शादी का प्लंज ले लेते हैं। सो ऑलमोस्ट मैं आप 40 साल की हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि 7-8 साल के बाद भी इफ़ आई एम स्टिल सिंगल एंड I'm actually not single, kind of seeing somebody, but where it is going मैं उस पर भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ। That's why मैं कुछ ओपनली नहीं बोलती हूँ इस चीज़ को लेकर। वापस से इस पॉइंट पे आते हैं कि हाउ सून इज़ टू सून, कि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, और मैं यहाँ पर सिर्फ फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करूँगी कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं, सिंगल मदर हैं, खासकर मदर हैं, सिंगल मदर हैं, तो डेटिंग के डूज़ और डोंट्स क्या होने चाहिए आपके, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और
कितने टाइम के बाद आपको डेटिंग या फिर दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए? ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने साल भर के बाद डेटिंग करना जब शुरू किया तो शुरू में 1-2 डेट्स के बाद मुझे समझ में आया कि मैं गलत ट्रैक पर हूँ। मैं ये जो शादी का ख्याल सोच रही हूँ, ये मुझे दिमाग से हटा देना चाहिए और मुझे खुले दिमाग से सिर्फ लोगों को डेट करना चाहिए 1-1.5 घंटे के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है? मैंने इस थॉट के साथ फिर डेट करना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड मीटिंग डिफरेंट मैन। और क्या होता है कि पहली डेट में आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान किस तरह का है, इसके साथ आपकी आगे कितनी बैठ सकती है, कितनी नहीं बैठ सकती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, शायद सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे या चैट में ही समझ में आ जाता है कि आपका इस इंसान के साथ में डेटिंग या फिर रोमांस का रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे कुछ डेटिंग के रूल्स। सबसे पहले, आई नेवर डेट यंगर बॉयज़। व्हेन आई से यंगर बॉयज़ तो मतलब देखिए, जैसे अगर आप 40 के हैं तो देन डोंट डेट समबडी हु इज़ 32, 33 और 35। नहीं, हाँ, इफ़ समबडी इज़ लाइक 39 और मे बी 38 देन दैट इज़ फाइन। बट मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि मेरी ही एज ग्रुप का हो या 6-8 महीने का अगर फ़र्क है तो चल सकता है, क्योंकि वो सेम ही एज ग्रुप हो जाता है। दूसरी चीज़, आई मेड श्योर दैट आई डू नॉट डेट एनी बडी हु वॉज ऑलवेज बीन अ सिंगल, लाइक अ नेवर मैरिड सिंगल। आई ऑलवेज मेड श्योर दैट आई डेट समबडी जो कि डिवोर्स्ड है। क्यों? क्योंकि वही मेरी जर्नी समझ सकते हैं। उनकी लाइफ में भी वही बैगेज है जो मेरी लाइफ में बैगेज है। और देखिए, हर आदमी विलन नहीं होता है। और अगर किसी इंसान का डिवोर्स, किसी आदमी का डिवोर्स पहली शादी में उसकी गलती की वजह से हुआ है, तो वक्त के साथ इंसान सीखता भी है, बदलता भी है, और हो सकता है अपने दूसरे रिलेशनशिप में वो ये गलती ना करे। चौथी जो प्रिंसिपल मैं फॉलो करती हूँ कि आई मेड श्योर दैट आई डोंट स्लीप अराउंड। मतलब आई डोंट स्लीप अराउंड विद मैन एंड आई गिव देम वेरी स्लो टाइम, कम से कम 3, 4, 5, 6 डेट। लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी में आपको बताऊँ, एक सबसे बड़ा सच ये है कि मैंने बहुत सारे अगर आदमियों को डेट किया है तो इट हैज़ ऑलवेज बीन 1 इवनिंग डेट, दैट्स इट। उसके बाद ही मुझे समझ में आ जाता था कि यहाँ पे मेरी बात नहीं बनने वाली है और मुझे इसको यहीं रोक देना चाहिए। एक और बहुत अच्छा प्रिंसिपल जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी डेटिंग में, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप मैरिड हों, सिंगल हों या फिर डिवोर्स्ड हों, आपको भी फॉलो करना चाहिए। हमेशा किसी भी इंसान को उसका क्लोजर दे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिले और उसने आपको बहुत पसंद किया, लेकिन आप किसी रीज़न से उसे नहीं पसंद कर पा रहे हैं, तो उन्हें पोलाइटली ये बात कह दीजिए। उन्हें मतलब अंधे में मत रखिए या हैंग ऑन करके मत रखिए कि वो आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ मत कीजिए। किसी भी इंसान को उसका क्लोजर दे दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए, हमारे जो कर्म होते हैं ना, और ख़ासकर जब हम किसी के दिल से खेल रहे होते हैं, उसके कर्म जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से वापस लौट कर ना सिर्फ आप पे बल्कि आपके बच्चों पर आते हैं। और ये मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि कभी भी किसी के दिल के साथ अगर आप खेल रहे हैं ना, तो उसका जो कर्मा है वो आपको नहीं, आपके बच्चों को रीपे करना पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी का। एज अ डिवोर्स्ड फीमेल मैंने हमेशा डेटिंग में कुछ सेफ्टी के रूल्स अब फॉलो किए हैं। मैं कभी भी किसी को अगर डेट करने जाती थी तो मैं प्रॉपरली उनको सोशल मीडिया चेक करती थी, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करती थी। और कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिले, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे प्लीज़ अपना कुछ डॉक्यूमेंट भेजिए विच प्रूव्स कि ये आप ही हैं, एंड आप ट्रस्ट करें। मतलब it'll be a little funny to know, but actually a couple of men, they sent me their Aadhaar card, their passport, कि दिस इज़, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप डेट कर रहे हैं तो फर्स्ट डेट कभी घर पे मत करिए, ना अपने घर पे ना उनके घर पे। कोशिश करिए कि ये फर्स्ट डेट आप कहीं बाहर कर रहे हैं, ऐसी जगह पे कर रहे हैं जो जगह आपने पिक की है। आई ऑलवेज यूज टू पिक द प्लेस। अगर मुझे कोई ऑफर भी करता था कि हम आपको पिक कर लेते हैं, तो मैं कहती थी मैं आपको पिक कर लेती हूँ, आई विल पिक यू इन माई कार एंड आई विल ड्राइव यू बैक। इस चक्कर में आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 डेट्स ने तो मुझे मेरे साथ डेट पे जाने से ही मना कर दिया, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको पिक कर लेती हूँ। बट आई ऑलवेज बी फर्म इन योर चॉइसेस। अगर वो इंसिस्ट करे कि नहीं मैं ही आपको पिक कर लेता हूँ, देन से कि नो, आई प्रेफर ड्राइविंग और आई प्रेफर कमिंग ऑन माई ओन। ये मेरे कुछ सेट पैटर्न्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैंने हमेशा फॉलो किए हैं। अपने बच्चों से किसी भी शख्स को तब मिलवाइए जब आपको उस शख्स में एक सच्चाई नज़र आए, जब ये समझ में आ जाए कि इसमें एक सच है।
एक और चीज़ डेटिंग के पैटर्न में, हाउ सून इज़ टू सून जो टॉपिक मैं कर रही हूँ कि डिवोर्स के बाद आपको कब डेट करना चाहिए, किस तरह से डेट करना चाहिए। तो देखिए, टाइम स्पैन मैं डिसाइड करके नहीं बता सकती हूँ। मुझे लगा मैं साल भर के बाद ही रेडी हूँ डेट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्टिन्यूसली डेट कर रही थी। आफ्टर 1 ईयर व्हेन आई वेंट ऑन अ डेट, उसके बाद मैं 1 या 2 डेट्स पर गई, फिर उसके बाद मैंने 6-7 महीने का 8 महीने का ब्रेक ले लिया। उसके बाद मैंने 2 महीना आई डेटेड समबडी, एंड उनके साथ जब मेरा ब्रेकअप हुआ, उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न ब्रेकअप का ये था कि ही वॉज नॉट लीगली डिवोर्स्ड। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक लीगली डिवोर्स कोई नहीं होता है तो मुझे डेट नहीं करना चाहिए, एंड देन वी म्यूचुअली पार्ट वेज। एंड ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कोई झूठ बोला था, उन्होंने बिल्कुल सच बात कही थी मुझे। तो 2 महीने का मेरे लॉन्गेस्ट स्पैन था। उसके बाद मैंने खुद और 8-9 महीने का ब्रेक लिया। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि जब आप ऑलरेडी मेंटली किसी इंसान के साथ होते हो, ठीक है, आपका ब्रेकअप तो हो गया लेकिन आप मेंटली तो उसी के साथ हो ना, तो आप जब भी नई डेट्स पे जाओगे तो आप उसी शख्स को ढूंढते रहोगे। इसीलिए वैल्यू योरसेल्फ, खुद को वैल्यू कीजिए, औरों को भी वैल्यू कीजिए। जब भी अगर किसी के साथ बात नहीं बनी और आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच्ड हो गई थी उनसे, तो खुद को वक्त दीजिए, 6-8 महीने का, साल भर का वक्त दीजिए। कुछ नहीं जा रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। 40 के बाद भी, 45 के बाद भी अगर किसी इंसान को से सच्चा प्यार चाहिए ना, तो वेट कीजिए, खुद को वक्त दीजिए, और फिर उसके बाद दोबारा किसी से फ्रेश माइंड से डेट कीजिए। यकीन मानिए आप बेटर फील करेंगी और आपके प्रोस्पेक्ट्स भी जो हैं वो अच्छे जाएंगे। एट 40 आज मैं देखती हूँ कि हर कोई डेटिंग पे, सोशल मीडिया पे आपको कई तरह के रिलेशनशिप को लेके ज्ञान दे रहा है सोशल मीडिया पे, कि अगर कोई आपको टेक्स्ट बैक नहीं कर रहा है तो दे आर इग्नोरिंग यू। आई एम श्योर दे आर इग्नोरिंग यू, बट दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन रीजन्स। तो मतलब सोशल मीडिया को अपने डेटिंग पैटर्न पर हावी मत होने दीजिए कि रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, कोई अगर आपको कॉल नहीं कर रहा है तो उन्हें अपनी लाइफ से कट कर दीजिए, या फिर किसी ने आपको थोड़ा सा अटेंशन नहीं दिया तो वो एक टॉक्सिक इंसान है। समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आप 48-40 साल में आके आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपना बैगेज है, ऐसे ही सामने वाला जो इंसान है, खासकर जो आदमी है, उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनका भी अपना बैगेज है। अगर किसी आदमी का डिवोर्स हुआ है तो उसका भी इमोशनल डैमेज हुआ है, तो उससे रिकवर होने के लिए उसको वक्त दीजिए। अगर अचानक से 1 या 2 डेट्स अच्छी चली गई और उसके बाद सामने वाला जो है वो अपने रिस्पॉन्स में थोड़ा स्लो हो गया, या फिर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको खुद के इमोशनल डैमेज से बचाएंगी। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए, कभी भी आपको किसी के साथ की क्रेविंग हो ना, खासकर आदमी के साथ की क्रेविंग हो, तो ये समझिए कि वो जो फीलिंग है ना, वो आप फीलिंग खुद में ढूंढ रही हैं, वो अलाइव होने की फीलिंग आप खुद में ढूंढ रही हैं। तो अपनी खुद में उन चीज़ों को पहचानिए जिन पर आप वर्क कर सकती हैं। जैसे कि मैं जब भी अपने अंदर एक लाइवलीनेस फील करने की कोशिश करती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ। जब मैं अपने आप में शांति फील करने की कोशिश करती हूँ, शांति खोजती हूँ, तो मैं कथक करती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करती हूँ तो मैं खुद लिखती हूँ। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन भी मेरा एक बहुत बहुत बड़ा ज़रिया है, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करने का। अपने आसपास खुद को एक्सप्रेस करने के ज़रिया ढूंढिए, ठीक है। और जो डोपामिन होता है ना, जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो हैप्पी हार्मोन पहले खुद में ढूंढिए और फिर उसे किसी दूसरे इंसान में ढूंढिए। तो जब आप हैप्पी हार्मोन खुद में ढूंढना शुरू कर देंगी, यानी कि खुद में ढूंढने के तरीके ढूंढ लेंगी ना, तब आप एक्चुअली रेडी हैं किसी और को डेट करने के लिए, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, या फिर शादी के लिए। अब इसमें यह मत पूछिएगा क्या मैं शादी के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट में और कौन से टॉपिक हैं जो आप सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।